खबर पर हम बने हुए हैं। खबर कोलकाता से है, जहां पर सॉल्ट लेक स्टेडियम में अव्यवस्था से नाराज फैंस ने जमकर तोड़फोड़ की, हंगामा किया। और अब इसमें खबर यह है कि ममता बनर्जी ने माफी मांगी है। अव्यवस्था को माना है कि हां, मिसमैनेजमेंट यहां पर हुआ, स्टेडियम में हुई घटना से मैं दुखी हूं, ममता बनर्जी ने कहा। लेकिन सवाल है कि अब जबकि फजीहत हो रही है, और फजीहत इसलिए भी क्योंकि आप समझिए कि एक इंटरनेशनल स्टार आता है, मेहमान वहां पर है, और मेहमान नवाजी में कहीं कोई कोर कसर नहीं रहनी चाहिए थी, व्यवस्था और मुकम्मल होनी चाहिए थी। लेकिन अव्यवस्था, और ऐसी अव्यवस्था, और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें, लोग नाराज हैं, वहां पर नारेबाजी कर रहे हैं, पुलिस समझा रही है, लेकिन पुलिस भी असहाय नजर आ रही है, क्योंकि सीएम ममता बनर्जी ने ही मान लिया है कि मिसमैनेजमेंट। जवाबदेह कौन है, जिम्मेदार कौन है? अगर मिसमैनेजमेंट है, अगर अव्यवस्था है, तो इसकी जवाबदेही कौन लेगा? क्या माफी मांगने भर से काम निकल जाएगा? पश्चिम बंगाल में अगर इतनी बड़ी व्यवस्था, इतना बड़ा आयोजन, और जरूर इतने बड़े आयोजन के पीछे इतनी बड़ी संभावना तो थी कि लोग जुटेंगे, और लोग अगर जुट रहे हैं इतने महंगे टिकट खरीद कर, तो एक झलक पाने के लिए देखिए, दो तस्वीरें आप देखिए, और उन दो तस्वीरों के जरिए समझिए कैसे ये बवाल शुरू हुआ। मेसी आते हैं वहां पर, और मेसी को चारों तरफ, तो एक तरफ सुरक्षा घेराव होता है, और जो टीएमसी सरकार में जो मंत्री होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, वो भी घेरे रहते हैं। ऐसे में स्टेडियम में जो लोग बैठे होते हैं चारों तरफ, जो टिकट खरीद कर आए होते हैं, वो एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं, लेकिन उनको एक झलक देखने तक को नहीं मिलती है। 10 मिनट सिर्फ मेसी वहां रहते हैं, और उसके बाद फिर वो निकल जाते हैं। ऐसे में आयोजन जिन्होंने किया, जो आयोजक थे, जो व्यवस्था संभालने वाले थे, उन्होंने क्यों नहीं रिक्वेस्ट किया, या फिर क्यों मेसी को फैंस से मिलने के लिए ऐसी व्यवस्था बनाई गई, ताकि अगर जो टिकट खरीद कर पहुंचे हैं, महंगे टिकट खरीद कर पहुंचे हैं, लंबी लंबी कतार में लगकर पहुंचे हैं, वो एक झलक तो देख सकें। अगर वो एक झलक भी नहीं देख पाए, तो क्या फायदा टिकट खरीदने का, क्या फायदा लंबी लाइन में लगकर इंतजार करने का? ऐसे में लोगों का गुस्सा भड़क गया। लोगों ने शुरुआत में कुर्सियां, बोतलें फेंकनी शुरू की, और उसके बाद जो हाथ में आता गया, कुर्सियां, बोतलें, जो भी वहां पर हाथ में आता गया, वो स्टेडियम के अंदर फेंकना शुरू कर दिया। और सुरक्षा बल फिर वहां पर पहुंचते हैं, लाठीचार्ज भी करना पड़ता है पुलिस को, लोगों को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज की नौबत आ जाती है। और जब सब कुछ ऐसा दिखने लगता है कि अव्यवस्था ऐसी, सरकार और सिस्टम है कहाँ, तो सीएम ममता बनर्जी माफी मांगकर काम चला लेती हैं। और माफी मांगने से क्या खत्म हो जाएगा? ये तस्वीरें एक धब्बा है, एक दाग है कि एक इंटरनेशनल स्टार आता है, और वो मेहमान है, न सिर्फ स्टार है बल्कि भारत का मेहमान है, और मेहमान की मेहमान नवाजी में कहीं कोई कोर कसर नहीं होनी चाहिए थी। अगर इतने बड़े आयोजन हैं, तो उस बड़े आयोजन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की भी होती है, और सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था की गई, कितने लोगों को वहां पर डिप्लॉय किया गया, कितने सुरक्षा बलों को वहां पर डिप्लॉय किया गया। और स्टेडियम में टिकट अगर खरीद बिक्री हुई, तो टिकटों की खरीद बिक्री पर क्या नजर डाली गई? इतने महंगे टिकट खरीद कर अगर लोग आ रहे हैं, तो क्या सिर्फ 10 मिनट के लिए? मेसी के पास अगर उनका बिजी शेड्यूल था, तो इस तरह के बड़े आयोजन का मतलब है क्या फिर? अगर वो सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए आते हैं, और वो भी एक सुरक्षा घेरा भी होता है, और जो लोग सरकार में होते हैं, पावरफुल, वो घेरे होते हैं, तो लोग, आम जो लोग हैं, जो स्टेडियम की कुर्सियों पर बैठे रहते हैं, वो देख नहीं पाते हैं, एक झलक नहीं देख पाते हैं मेसी। और दीवानगी है, जाहिर है ये दीवानगी है। फुटबॉलर, एक स्टार फुटबॉलर हैं, और उनकी दीवानगी, और कोलकाता सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, लेकिन सिटी ऑफ जॉय में ये स्थिति बन गई कि लोगों का गुस्सा, वो जॉय की जगह, क्योंकि जॉय का माहौल था, लोगों में उत्साह था, लोगों में खुशी थी इस बात की कि फुटबॉलर, जो उनका चहेता फुटबॉलर, उनका स्टार फुटबॉलर, वो आए हैं, और ये बस एक झलक हम देख लें, कहीं वो पेनल्टी मार लें, कहीं वो एक किक बस मार लें। शायद वो एक किक मारने के लिए इंतज़ार कर रहे थे कि मेसी का वो किक अपनी आंखों से देख लें, और यही वजह है कि सुबह से ही लंबी लंबी कतार में लगकर यहाँ प्रशंसक पहुँचे थे, और इंतज़ार
कि घड़ियां जब खत्म हो गई उसके बाद भी मेसी की झलक देखने को नहीं मिली, जिसके बाद नाराजगी ऐसी जो 3 तस्वीरें बयां कर रही है। बड़ा बवाल, और ये बवाल बढ़ता गया और इस कदर बढ़ता गया कि प्रशासन कंट्रोल नहीं कर पाया, पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाई, लोग स्टेडियम के फिर अंदर भी आ गए और स्टेडियम के अंदर भी लाठीचार्ज किया गया। और इस बीच बड़ी खबर यह है, स्टेडियम में बवाल की जांच के लिए समिति गठित की गई है। रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में जांच समिति बनाई गई है। जांच समिति में मुख्य सचिव होंगे, अतिरिक्त मुख्य सचिव होंगे और इस घटना की विस्तृत जांच करेगी समिति। ये ममता बनर्जी, सीएम ममता बनर्जी का बयान। जाहिर है अब डैमेज कंट्रोल की कोशिशें की जा रही हैं। बंगाल में चुनाव भी है, कहीं कोई नेगेटिव ऐसा ना हो तो डैमेज कंट्रोल की कोशिश होती है, लेकिन ये पहले कोशिश क्यों नहीं। ये जांच समिति, और जांच समिति में मुख्य सचिव है, अतिरिक्त मुख्य सचिव है और ये समिति घटना की विस्तृत जांच करेगी। लेकिन सवाल ये है कि वो मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव यानी सरकार के ही नुमाइंदे हैं, सिस्टम के ही नुमाइंदे हैं, और जिन पर एक तरह से जवाबदेही थी इतने बड़े आयोजन को लेकर। और तस्वीरें देखिए कैसे वहाँ पर जो स्पीकर हैं, जो भी तमाम सामान है, उपकरण हैं, उनको तोड़ते नजर आए फुटबॉलर के फैंस। ये मेसी के फैंस हैं। मेसी के फैंस तो खुश होकर आए थे, यहाँ पर उत्साहित होकर आए थे कि वो देख पाएंगे अपने स्टार फुटबॉलर को, लेकिन वहाँ एक झलक भी देखने का मौका आयोजकों ने नहीं दिया। ये हम इसलिए कहेंगे क्योंकि इतना बड़ा आयोजन आपने किया, आपने कहा कि टिकट लीजिए, आइए और मेसी को देखिए। आपने ये मौका उन्हें दिया, आपने ये ऑफर दिया। जब आपने ऑफर दिया, आपने ये कहा कि भाई हम आपको मौका देंगे, इतना रुपया खर्च कीजिए, टिकट खरीदिए और आइए मेसी को आप देख सकते हैं, तो फिर मेसी को आपने दिखाया क्यों नहीं? उनकी एक झलक देखने से चूक कैसे गए ये फैंस? या फिर मेसी एक किक मारते, शायद इसी का इंतज़ार था। एक फ्रेंडली मैच भी होना था। ये भी खबरें थी कि जो फुटबॉलर, भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री हैं, उनके साथ एक फ्रेंडली मैच, 2-4 किक मारते, पेनल्टी करते, तो शायद उसी में ये फैंस खुश हो जाते। लेकिन किक छोड़िए, एक झलक देखने को भी नहीं मिली फैंस को, और यही वजह है कि मेसी के फैंस भड़क गए। मेसी के फैंस जो हैं, ये दीवानगी भी है एक तरह से। अब इसे इस नज़र से भी देखिए कि फुटबॉल के हीरो के लिए कैसे जंग, और ये स्टेडियम जंग का मैदान बन गया। और जंग का मैदान ऐसा कि 2 तस्वीरों में देखिए कैसे पुलिस वाले अपना बचाव करते नजर आए, क्योंकि ऊपर से कुर्सियां फेंकी जा रही थी और उसी कुर्सी को सर पर रखकर पुलिस वाले अपना बचाव करते नजर आए और फिर खदेड़ते भी नजर आए, लोगों को वहां से हटाते भी नजर आए। लेकिन अब कहा जा रहा है ममता बनर्जी की तरफ से कि माफ़ी हम मांग रहे हैं, स्टेडियम में अव्यवस्था की बात उन्होंने मान ली है कि ये अव्यवस्था थी और मिसमैनेजमेंट की वजह से ये हुआ। हम जांच करेंगे जिससे ऐसी घटना आगे ना हो, और बाकायदा जांच समिति गठित कर दी गई है रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में, जिसमें मुख्य सचिव रहेंगे, अतिरिक्त सचिव रहेंगे और वो जांच करेंगे। जांच के बाद पता चलेगा कि अव्यवस्था के लिए जवाबदेह कौन है। एकदम घटिया इवेंट, 10 मिनट के लिए आया, सारे नेता मंत्री, कॉर्पोरेट ऑफिसर सब उनको घेर लिए, कुछ नहीं देख पाए, ना एक किक आउट करवाया, ना एक पेनल्टी लिया, कुछ नहीं किया। शाहरुख खान को भी लाना का बोला था, कुछ नहीं लाया, 10 मिनट के लिए आया, चला गया, पूरा फ्रॉड करके चला गया। इतना लोगों का पैसा, इमोशन, टाइम सब बर्बाद। कुछ नहीं देख पाए, कुछ नहीं देख पाए। नहीं किया जा रहा है मेसी को, क्योंकि इतना भीड़ है उसके आसपास में। हम लोग सोचे थे कि एक बार बॉल टच करेगा या फिर कुछ फ्री किक भी होगा या फिर पेनल्टी भी, शूट आउट होगा दोनों तरफ। कुछ नहीं, बस आया, देखा और चला गया। हम लोग स्पॉट ही नहीं कर पाए सही से, 10 मिनट भी नहीं था सही से। बाहर सब लोग देख रहे हैं, मतलब अंदर से हम लोग कुछ नहीं देख पा रहे। ये एक फ्रॉड के अलावा और कुछ नहीं कह सकते हम लोग।